नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ में हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर। मेरे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जो है, आप दिखाता हूँ मैं आपको। पौरुष है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के उपलक्ष्य में सेमिनार और भारतीय संविधान में स्त्री पुरुष में लैंगिक समानता आर दीज लॉ जेंडर इक्वलिटी। भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ का मौलिक अधिकार, किंतु आर्टिकल 15(3) में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान जो सभी पुरुष विरोधी का, यही स्त्री पुरुष समानता है। तो ये मैंने आपको बोर्ड दिखा दिया। अब ये है यहाँ का स्टेज, जो कि यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं इसको। और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे एक जिस तरह से महिलाओं के लिए महिला आयोग है, उसी तरीके से पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग की मांग की है। महिलाओं पुरुष आयोग की मांग उठने का कारण क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे बच्चे की फोटो देख सकते हैं। पुरुष आयोग की जो डिमांड इन्होंने की है, क्यों मांग की जा रही है, रीज़न ये है कि जिस तरह से महिला जो है, महिला के लिए जो कानून बने हुए हैं और उस कानून का दुरुपयोग जो महिलाएं करती है, और आरोप है पुरुषों का कि महिला जो दुरुपयोग करती है, उसी तरीके से महिलाओं को बचाने के लिए एक पुरुष आयोग का भी गठन किया जाए, और ताकि पुरुष जो है बच सके। तो सर बताइए, प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर था? हाँ जी, ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट आप? ये पुरुष आयोग बनाने के लिए जो है हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या जरूरत आनी पड़ी जो पुरुष आयोग की डिमांड उठी है? अननेसेसरी जो ये कानून जो लागू कर दिए हैं, जिनका दुरुपयोग हो रहा है, जैसे कि डीवी एक्ट्स है 498, जिनका दुरुपयोग हो रहा है। क्या दुरुपयोग हो रहा है? इसमें दुरुपयोग ये हो रहा है कि अननेसेसरी उनके ऊपर बीच में पुरुषों के ऊपर जो है ना, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी मतलब स्त्री आती है और आती थाने में आई और उन्होंने अगर एक कंप्लेंट भी कर दी तो अरेस्ट नहीं, उसकी कंप्लेंट लिख ली जाती है। ये नहीं देखा जाता कि वो सच बोल रही है। पुरुषों के भी तो लिखी जाती है ना कंप्लेंट, पुरुषों के भी लिखी जाती है। अगर नहीं लिखते, ऐसा नहीं है ना। अगर ऐसा होता, अगर हम अभी जाकर थाने में जाके बोले कि इस में हम जो है ऐसे प्रताड़ित हैं या इस तरह, तो वो नहीं लिखेंगे। 100 कानून दिखाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। हम इन्वेस्टिगेशन, हमारी बारी में इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उनकी बारी में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, पार्शियलिटी की जाती है। आप आगे कोर्ट में भी तो जा सकते हैं ना न्याय के लिए, वहाँ पे तो सबूत चलते हैं। कोर्ट में तो सबूत तो चलते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा ना। जो जजमेंट आते हैं तो सबूत के बेस पे आते हैं। भी जजमेंट आती है सबूत के बेस पे ही आती है। सबूत इकट्ठा करने पड़ते हैं, क्लियर हो लेकिन जाता है। हमारी न्यायपालिका इतनी कमजोर हो चुकी है, उनमें इतना टाइम लग जाता है कि बस आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो आगे कुछ करने लायक ही नहीं रहता। तो न्यायपालिका का जो प्रोटोकॉल है तो वो तो फॉलो करेंगे ना, उसमें तो समय लगेगा। नहीं, वो तो समय तो लगेगा, लेकिन अगर वो न्यायपालिका, फर्ज करो अगर न्यायपालिका में अगर स्त्री ने कोई कंप्लेंट कर दी है, ठीक है, और वो कंप्लेंट बाद में झूठी साबित होती है, और उस साबित होने में न्यायपालिका के जजमेंट में ही 8 साल 9 साल लग जाते हैं, तो वो 9 साल का क्या होगा? 9 साल उस बंदे ने झेला ना। वो तो न्यायपालिका की कमी झूठा हो गया, और न्यायपालिका उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगाती, कोई कुछ नहीं लगाती। ऐसे ही बहुत से केस है, बहुत सी जजमेंट्स हैं। वो तो न्यायपालिका की कमी हो गई ना, तो पुरुष आयोग की डिमांड कहाँ से आ गई? पुलिस देखो, स्त्री आयोग एक अकेला खड़ा हुआ है, वो अपनी मनमानी कर रहा है इस समय वो अपनी चरम सीमा पर है और अपनी मनमानी कर रहा है। जब अगर विपक्ष नहीं होगा तो क्या सरकार चलेगी? तो सरकार फिर अपनी मनमानी करेगी ना, सरकार मनमानी करेगी, है ना। विपक्ष का होना क्यों जरूरी है? इसी तरीके से अगर स्त्री आयोग है तो पुरुष आयोग का विपक्ष में होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने जो कानून है उनका दुरुपयोग ना कर सके, अपनी मनमानी ना कर सके। मतलब पुरुष आयोग अगर आएगा तो जो महिला आयोग जो है वो अपनी मनमानी नहीं करेगा, आपका कहना है? मनमानी नहीं करेगी, जो जस्टिस होगा वो एक बिना पार्शियलिटी के होगा। जस्टिस तो देखो, जो कोर्ट में जो फैक्ट रखे जाते हैं और दोनों पक्ष के वकील भी होते हैं, वो तो अपने फैक्ट के बेस पे जजमेंट आते हैं। तो पुरुष वो ठीक है, अब वो अपने फैक्ट्स के बेस पर ही जजमेंट आती है। कहने का मतलब ये है कि उसके चलते हुए आप ये देखिए ना कि कितने घर टूटते हैं। क्योंकि बहुत सी जगह तो ऐसा भी होता है कि महिला आयोग भी काम नहीं आती। महिला आयोग जो बना होता है वो भी काम नहीं करता कई जगह।
नहीं, ऐसा उनका कुछ आरोप नहीं है, लगते रहते हैं। ऐसा नहीं है। आरोप लगते रहते हैं, लेकिन आरोप तो पुरुष आयोग पे भी लगते आरोप तो लगते रहते हैं, पुरुष आरोप पे भी लगेंगे, लेकिन वो आपस की जो भी कानून अब नया पास होगा, जो भी नया कानून बनाया जाएगा, तो वो जो स्त्री आयोग है और पुरुष आयोग है, दोनों को मिलके बनाया जाएगा ना। अभी तो एक अकेला ही चले जा रहा है, स्त्री आयोग ही चले जा रहा है, मेंस की सुनने वाला ही कोई नहीं है। हैं। ये तो महिलाओं के साथ अत्याचार हो मेंस जाएगा को ना। तो एक कोल्लू का बैल बना दिया है, पूरे परिवार का खर्चा वो उठाए, पूरा उनका जो है सारी चीजों को झेले, लेकिन उसके पुरुष उसकी बारी आए तो कुछ नहीं। देश पुरुष प्रधान भी तो है ना। देश पुरुष प्रधान तो है, लेकिन उसमें पुरुष प्रधान में सारी चीजें तो सारे कानून उन्होंने ही बना रखे हैं, अब उनको क्या जरूरत पड़ी आगे। जरूरत पड़ी है, तभी तो ये कानून बनाए गए थे स्त्रियों की रक्षा के लिए, इसलिए नहीं कि उनका दुरुपयोग हो। अब जब दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि महिला तो वैसे भी क्या कहते हैं कुछ ना अपना कुछ अंकुश तो लगाना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर 33% आरक्षण भी मांग रहे हैं, उनको वही नहीं मिल पा रहा। आप ये बताइए, आज की डेट में कोई नई कंपनी खुलती है, उसमें 60% से ऊपर तो महिला होती हैं। उल्टा हो चुका है सर। कितने पुरुष जो है रिक्शा चला रहे हैं, एमए पढ़े हुए हैं, ये तो अच्छी बात है 10वीं ना। पास लड़की को रख लिया जाता है, लेकिन एमए पास पुरुष को नहीं रखा जाता। ये तो बढ़िया बात है ना, महिला आगे आ रही है। अब महिला आगे आ रही है तो फिर पुरुष को घर में फिर क्या उल्टा स्ट्रक्चर चलेगा कि बच्चे पैदा जो है वो पुरुष करेगा और बीवी जो है वो बाहर घूमेगी। सर ये तो कुदरत का नियम है, ये थोड़ी ना चेंज स्त्री एक लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी को घर पे ही रहना अच्छा लगता है, उसको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। बाहर का कार्य पुरुषों के लिए वो पुरुष ही संभाले तो ज्यादा अच्छा है। महिला को आप घर में बांधना चाहते हैं। हम घर में नहीं बांधना चाहते उसको, यार, वो आगे वैसे बढ़े, ही हो ना। वो आगे बढ़े, यार, लेकिन आप- इतना भी आपने- आगे ना बढ़े कि पुरुषों का पूरा अस्त व्यस्त कर दे। अब ये बताओ, जैसे आपकी अगर बेटी है वो कुछ बनना चाहता है, आईपीएस बने, आईएएस बने, तो आप उनको रोकना चाहोगे? नहीं, मैं रोकना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप ये उसको कह रहे हो ना, महिला को तो घर में उसको किसी मर्यादा में तो रखेंगे ना। उस मर्यादा से अगर वो बाहर जाएगी तो फिर उसका लक्ष्मी स्वरूप तो खत्म हो गया ना। मर्यादा से बाहर जाना वो गलत होता है, लेकिन अगर आगे बढ़ रही है कोई महिला, आज तो चांद पे भी पहुंचो, आज अंतरिक्ष में भी जा चुके हैं, कल्पना चावला गई थी और भी थी, तो उसके लिए तो हमारे देश का सम्मान है ना। हमारा सम्मान है कि हमारी देश की लड़की इतना कुछ कर रही है, लेकिन वही लड़की जब उल्टा कर्म करती है उसके लिए क्या कहोगे आप? ये मैं आपसे पूछता हूँ। जो गलत करती है, आप क्या करोगे? जो गलत करती है उसके लिए कानून व्यवस्था है ना। कानून व्यवस्था है, हम उसी लिए तो कह रहे हैं कि एक स्त्री आयोग जो है वो अकेला खड़ा हुआ है, विपक्ष होना बहुत जरूरी है। विपक्ष होगा, उसी तरीके से फिर कार्य किया जाएगा, उसी तरीके से फिर कानून होंगे, दोनों की सहमति से कानून होंगे, तो वो एक आगे फिर किसी चीज की मतलब कि कोई इस तरीके का मान के प्रोटेक्शन। चलो पुरुष आयोग नहीं बनेगा, नहीं बनता, तो फिर क्या करोगे? फिर ये चलता रहेगा प्रोटेक्ट ऐसे, बिल्कुल चलता रहेगा। जब तक हम पुरुष आयोग ले नहीं लेंगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। कई जगह पे पुरुष भी निकाल देते हैं, महिला को घरों से निकालते, पीटते, मारते हैं, उनको कैसे देखते हैं? वो गलत है। अगर ऐसे पुरुष कुछ करते हैं तो उनके लिए कानून व्यवस्था, जैसे आपने कहा है कानून व्यवस्था है, तो वो फिर जेल भी जाते हैं। कई जगह तो नहीं जाते ना। नहीं, क्यों नहीं जाते? सेंगर का था, तो फिर इसीलिए तो फिर आप जो है सरकार के ऊपर जो है न्यायपालिका के ऊपर ही प्रश्न। जैसे सेंगर था। हाँ जी, जो सेंगर था ना, एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेता था, सेंगर नीति का, हाँ जी। वो भी नहीं कहता जेल में। तो वो अब उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते जी। तो देखो, कानून व्यवस्था टाइट होनी चाहिए ना। कानून व्यवस्था टाइट होनी चाहिए। देखो सारा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी एक की गलती से पूरा सिस्टम बर्बाद होता है। जो कंजावला में महिला की हत्या हुई थी, गाड़ी के नीचे कुचल के 14 किलोमीटर तक घसीटा गया था, उसमें मैं ये कहूंगा कि रात को 12 बजे वो महिला वहां पे क्या कर रही थी? कुछ भी काम हो सकता है। नहीं, कुछ भी काम हो सकता है, ठीक है, फिर वो कुछ भी काम हो सकता है, वो ठीक है, उसको जो है प्रोटेक्शन में जाना चाहिए था ना। अगर महिला किसी काम के लिए रात को 12 बजे 2 बजे बाहर निकलती है तो क्या गलत हो? नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जो कंझावला का जो एरिया है वो एरिया एक गांव का एरिया है। गांव के एरिया में 8 बजे 9 बजे लोग बिल्कुल सो जाते हैं, लगभग सुनसान हो जाता है, सो जाते हैं, सुनसान हो जाता है। तो उस हिसाब से उसको भी अपने हिसाब से चलना चाहिए था ना। रात को 12-12 बजे और मेरे में सुनने में ये भी आया कि वो जो है शराब पिए हुई थी। शराब तो नहीं थी, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई है, तो डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है, इसका मतलब शराब पी रखी थी। अब ये तो हम कह नहीं सकते, लोगों में तो यही धारणा है कि उसने शराब पी रखी थी। रात को 12 बजे वो क्या करने गई थी? रिपोर्ट जो आई थी पोस्टमार्टम की, उसमें शराब नहीं निकली है। शराब नहीं निकली है तो फिर अब उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो उन दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हाँ, लटकनी चाहिए। किसको? जिन्होंने उनको मारा है, इस लड़की को, कंजारा वाले को। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या उसमें क्या निकल के आता है उसके आधार पर ही होगा। जैसे निर्भया कांड में हुआ था वैसे इसमें भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मां महिला को आप क्या कहना चाहोगे? हाँ? महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि वो अपनी मर्यादा में रहें, मर्यादा समझ में नहीं आ रही। मर्यादा में रहें। ये नहीं कि ठीक है, घर को घर समझें, परिवार को परिवार समझें। अगर कोई बातचीत घर में हो जाती है तो उसको घर में ही, पहले तो घर में ही जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मिलकर जो है सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा ही हद से अधिक हो जाता है तो फिर आगे कानून का सहारा लेना चाहिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं और ये फोटो मैं आपको दिखाता हूँ जो पुरुष आयोग के लिए जो इन्होंने कमीशन मांगा था। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, आप मुझे दीजिए इजाज़त और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि पुरुष आयोग की डिमांड जो है आज जो है समाज के अंदर मांग शुरू हो चुकी है और ये इनकी मांग पूरी होती है या नहीं होती है ये तो मोदी जी पे डिपेंड करता है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।